हाँ साहब, आप कहाँ से आए हो? जायडू। यहाँ पे ये धरना वगैरह चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये गौचर बचाने चाहते हैं हम। कहाँ से लोग आए हैं? जायडू है, रेडाना है, बसरो है, सोखरू है, दूधाबिरी है, मलुआ है, ओतरी डेर है, नांद है। आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? यही है कि गौचर बचाई जाए, नहीं तो पहले हमको निकाले, बाद में जमीन रखे। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे गाय वगैरह? गाय बहुत है, कम से कम 10-15 हजार गाय रहती है, और बरसात का पानी नुआ जुना भिड़ा होता है, कम से 8-10 तलाई है। अच्छा, हाँ। तो आप भाई साहब थोड़ा बोलो, क्या कहना चाहेंगे? हम भाई साहब ने बात बताई है, गौचर हमारी जानी नहीं चाहिए, जीएस को आउटर नहीं किया जाए। हमारी सरकार से ये भी विनती है और प्रशासन से ये भी है, हमारे गौचर, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। ये जायडू से यहाँ पे कितने दिन से धरने पे बैठे? 3-4 दिन से यहाँ बैठे हैं, रात दिन को यहीं बैठे हैं। 2-4 बार कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन भी दे चुके हैं। अच्छा, कुछ आपको आश्वासन दिया है? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन हमारे को कोई विश्वास नहीं मिला, इसलिए हम बैठे हैं। अच्छा, और कुछ कहना कोई चाहता है? कहने तो ये सब सारे बसरा, सुरा, सोखरू, दूधावेरी, जायडू, रेडाना, सबसे ये आए। आप जरा बताओ तो, कुछ बोलना चाहोगे आप? जायडू से। अच्छा, आप बताओ कुछ। बताने के लिए ये है, हम गौचर बचाने के लिए ये धरना दिया हुआ है। अच्छा, और हम गौओं के लिए, गौ माता है हमारी, और गौओं के लिए अगर ये जमीन प्लांट में चली गई तो हमारे माल मवेशी है, गऊ है, यहाँ चरने के और पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। इस मुसीबत के लिए हम यहाँ बैठे धरना देके, और गऊ को बचाएं, और ये गौचर गऊ के लिए बचाएं, ये नहीं दी जाए। गवर्नमेंट से यही निवेदन है हमारी, प्रशासन से। क्या बोले? आप बताओ कुछ, यहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए बैठे हैं, आप कुछ कहना चाहोगे? ये सरकार से निवेदन करो कुछ। ये हम लोग सोखरू से आए हुए हैं, कोई बसरे से आए हुए हैं, कोई जायडू से आए हुए हैं, कोई रेडाना से आए हुए हैं, कोई भोपेरा देदड़ियार, और ये उत्तरी डेर और सोखरू और मलुआ, दूधाबेरी, यहाँ के 10 गांवों के लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए कि ये हमारी गोचर भूमि है। इसमें हमारे गांव के और अड़ोस पड़ोस के कम से कम 15-20 हजार गाय रहती है यहाँ। ये नाडी है, रणियाई नाडी है, और ये गोचर है, जमीन इसमें चरती पीती यही रहती है। तो आप कलेक्टर साहब के पास गए थे? हम गए थे कलेक्टर साहब के पास में, हमने ज्ञापन दिया था। जब कलेक्टर साहिबा ने फरमाया कि आप जाओ, 2-3 दिन में हम टीम भेजेंगे हम। तो उन्होंने टीम भेजी? अभी टीम आई नहीं है, हम यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। और अब कोई कहता आएंगे आज, कोई कहता तहसीलदार साहब आ रहे हैं, कोई कहता क्या आ रहे हैं, अभी आया तो कोई नहीं है। हम 10 गांवों के लोग, 200 लोग इकट्ठे हुए हैं, कल से यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और सरकार से हमारा निवेदन यही है कि हमारी ये जमीन है गोचर, उसको पार्टियों को दे करके ये, और ये पावर प्लांट न बनाया जाए, और ये गायों के लिए छोड़ी जाए। हमारा ये निवेदन है सरकार। यहाँ पे गाय वगैरह कितनी है, वो कुछ बताना चाहोगे? सोखरू गांव से लगा करके 10 गांवों की कम से कम 20,000 गाय है। अच्छा, और वो सब यहीं पीती है, यहीं चरती है, और इसके सिवा कोई चरने का दूसरा कोई गांव में जमीन नहीं है गोचर। बरसात के टाइम में सब लोग अपना अपना खेत खड़ते हैं, तो 10 गांवों की सब मवेशी इधर आती है, और कोई जमीन नहीं है गायों के लिए। यहाँ पे कितनी जमीन है टोटल गोचर भूमि? गोचर तो 14,000 बीघा जमीन है, लेकिन गायों के लिए 14,000 कम पड़ती है, इतनी गाय। तो ये कंपनी को कितनी आवंटित की है? कंपनी ने क्या सुना है कि 400-500 बीघा की है। अब हमारे को तो पूरा पता नहीं, लेकिन दे जरूर रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं, यहाँ नहीं दी जाए। सरकार से निवेदन करते हैं, और कलेक्टर साहिबा से भी निवेदन करते हैं कि हमारी जमीन को बचाया जाए, और दूसरी जगह कहीं जो खेतों वाली जो जमीन है वो दे रहे हैं लोग, कंपनी को बेच रहे हैं, तो उनको वहाँ जा करके ले करके पैसे दे करके और पट्टा जमीन में लगाया जाए। वो कंपनी वाले पैसे दे के क्यों नहीं ले रहे हैं? ये जो गौचर भूमि है ये क्यों लेना चाहते हैं? ये मुफ्त में मिलती है, सरकार उनको देती है जब ये लेते हैं। अच्छा, इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं, कंपनी वालों से, सरकार से, कि इनको जमीन पट्टा शुद्ध में दी जाए, और हमारी जमीन को छोड़ा जाए और बचाया जाए गायों के लिए, नहीं तो गायें मर जाएगी। सरपंच साहब, आप क्या कहना चाहोगे?
हाँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी गौचर बचनी चाहिए। बिल्कुल। इस गौचर में 8-10 गांव की गाय है, लेकिन हम नाली को बंद करके पानी और 1000-1500 रुपया दे के हम पानी डाला रहे हमारे घर में। बिल्कुल। ये गऊ के लिए हमने गऊ एक कुंड है। ये जैसे सरकार ने गौशाला खोली है, उसमें तो गाय कम है, हमारी नाडी के ऊपर आप समझो ये गौशाला है, ये हमारी जमीन ज्यादा है, इसलिए सब आयनी गाय यहाँ है। बिल्कुल। आज हम यहाँ बैठे, इसका मतलब ये है कि भी हमारे को कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि हम टीम भेजेंगे 5-6 दिन में। तो टीम आई क्या? तो टीम नहीं आई, हम उसलिए यहाँ बैठे हैं। आज ऐसा सुनने में आया है कि आएंगे। अब कौन आएगा, मापने वाले आएंगे या वो टीम आएगी, ये पता नहीं है। हम उस आश्वासन पर बैठे हैं कि हमारा ये हटाया जाए। इसके पर गाय है और भी पक्षी पशु और भी खूब है, सबको बचाने हम चाहते हैं। ये गौ कुंड है और सब 36 कुंड से हमारा निवेदन है और हमारे को समर्थन दो, गऊ को बचाओ, ये मेरा कहना है। आप दादाजी क्या करना चाहोगे? हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या निवेदन करते हो? हूँ तो कहना हूँ बोड़ो। हाँ, सरकार ने निवेदन करा कि भाई मारे ये सोकरू ग्राम दूधावेरी पंचायत रे अंदर सोकरू ग्राम है, ये अंदर हमारी 14,000 बीघा गौचर जमीन है। यह जमीन पेमा शरीफ के अंदर जमीन कराई थी। कोई भी पहले उसी टाइम ये हमारे किसानों की ये जमीन थी। इस जमीन को 2-4 बीघा छोड़ करके 14,000 बीघा हम पशुपालक लोग हैं, पशुओं के लिए ये जमीन आवंटन की थी। जब गौचर कराई, इस गौचर के अंदर कम से कम 14 तालाब है। बिल्कुल। एक छछ नाली है, छछिया नाली 2, पाडेल टोबा 3, रनियाई तालाब 4 और जालेरी नाली 5, हमीरा लोरठी नाली 6 और द्राभेल 7 और लवारिया 8 और पासल 9, यूं 14 है। तो उसी 14 नालियों के 14,000 बीघा जमीन के अंदर 14 नालियां हैं। तो पहले कहा कि भाई यहाँ पे आप ओरण करो, तो हमने कहा कि भाई ये ओरण ही है। बिल्कुल। इसमें तो कोई इस पे किसी का हक नहीं है, ये किसी सब का हक नहीं, गऊ के लिए सिर्फ बनाया हुआ है। ग्रामवासियों ने, खुद के पशु पालकों ने, हम क्योंकि कृषक लोग हैं, हमारा पालन पोषण, हमारा निवृत्ता सब पशुओं पे ही है। हम पशुपालक लोग हैं, तो पशुओं के लिए ये हमने जमीन आवंटन करा के रहा। तो कई सालों तक हमारे आसपास में गांव देरासर, बसरा, जायडू, इंद्रोई, सियाणी, रेडाना, खारची, डेडड़ियार, पाड़ेबा, फोगेरा, बीपड़ा और पिलोड़ी, जटनारी, नोइन, ये समस्त गांवों के पशु वही भी यहाँ पे चरने आते हैं और हमारे पशु वही भी यहाँ पे चरते हैं। जब ये पावर प्लांट वाले उन्हों को इस गांव के अंदर समों की ढाणी के अंदर वही हमारे सोखरू के समय भाई है, उन्होंने पट्टा सु जमीन 450 बीघा जमीन देना उन्हों को कही थी। जब सरकार ने, क्योंकि जब ये कंपनी वालों ने कहा कि नहीं, हम तो उसी हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से हमने पहले 1 बीघे के हिसाब से रखी है, उसी हिसाब से। उन लोगों ने कहा कि आप प्लान बनाओगे तो हम इसी हिसाब से तो देंगे नहीं, 4 गुना 10 गुना इससे ऊपर लेंगे। जब वापस गए बाड़मेर, नहीं, हमको नहीं पता कि भाई बाड़मेर कलेक्टर ने दिए तो ही पता नहीं, नेताओं ने दिए तो पता नहीं। खोज करके पहले सुरा के अंदर जमीन थी, वहाँ पे मांगी, वही सुरा वाले भी पशुपालक लोग थे, उन्होंने कहा कि हम हमारे यहाँ पे नहीं बनने देंगे। उसी के बाद यहाँ पे गुप्त तरीके के हिसाब से हमारी सोखरू ग्राम ये ओरण के अंदर ये प्लान वाले कहते हैं 750 बीघा, अब इससे कम में या ज़्यादा है वो तो हमको पता नहीं कि यहाँ पे बनाएंगे।
ये यहाँ पे बनाएंगे तो न तो हमारी गाय बच सकेगी, न गायों के चरने का कुछ रहेगा, न कोई पानी पीने का कुछ रहेगा, और आते जाते गायों को भी नुकसान होगा, और हम जो चरवाएं वही भी अनजान और अबूझ लोग और अनपढ़ लोग हैं, हमको मालूम नहीं, ये प्लान में हमको भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए सरकार के आगे निवेदन है कि हमारी गौचर के अंदर पावर प्लांट नहीं लगाया जाए। पावर प्लांट लगाया जाए तो पहले हमारे 20 गांव जो आसपास पड़ोस वाले हैं उनसे पूछा जाए कि आपकी क्या मर्जी है, सबकी अनुमति लेके काम किया जाए। अनुमति देते या नहीं, वो अनुमति नहीं देते हैं तो यहाँ पे नहीं बनाया जाए। वो अनुमति देते हैं तो फिर चलो कुछ नहीं, समस्त हम हिंदू मुसलमान सब बराबर है, गाय छोड़ेंगे और फिर कोई और मजदूरी का काम करेंगे। बिल्कुल, बस यही हमारी। ठीक है। आप कहाँ से आए हो? जायडू से। आप क्या कहना चाहोगे ये गौचर के बारे में? गऊ के बारे में यहाँ के हमारे 5-7 जायडू आया, 5-7 नाली है, गायों में छाड़ने के लिए तो मना करनी है, नहीं छाड़ो। नहीं ठाणू ना, बिल्कुल। चौधरी साहब, आप कहाँ से आए हो? ये नाज है तो आप क्या कहना चाहोगे, सरकार से क्या अपील रखते हैं? भाई, हमारा तो निवेदन वही है कि गौचर बचनी चाहिए गऊओं के लिए। बिल्कुल। हमारी गऊओं में मतलब 10-15 गाँव की पड़ती है, वो गऊओं का क्या हाल होगा, इसलिए हम तो आए इधर। अच्छा, हमारा तो निवेदन यही है कि गौचर बचाओ, हमारी नहीं जानी चाहिए। ठीक है। चाचा, आप कहाँ से आए हो? बोलो बोलो। ये हम तो यहाँ सोखरू के निवासी हैं, और ये धरनास्त पर जो आप लोग देख रहे हैं 300-400 आदमी, इन सब ने जो बताई एक ही बात है कि ये जो जमीन हमारी गोचर है भविष्य के लिए, वो सरकार ने आवंटन कर दी है, इसलिए उसको नष्ट की जाए। और प्रशासन से और नेताओं से हमारी अपील है कि ये ज़मीन है हमारी, गौचर ही रहनी चाहिए। इसके अंदर हमारे माल मवेशी चरती है, 5-7-10 गांव की मवेशी यहाँ चरती है। और सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु में, और यह एक तालाब है रनियाई, उसमें वर्षा पानी रहता है, सब माल मवेशियाँ पीती है। और हम लोग कृषक है, हमारा आजीवन जीवन इसी गायों के ऊपर है। अगर ये ज़मीन चली गई तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारा माल मवेशी कहाँ चरेगी। इसलिए सब लोगों ने बार बार यही अपील की, और हम भी यही कर रहे हैं ये मीडिया के माध्यम से कि ये हमारी गौचर है, ये बची जाए। धन्यवाद। ये आप देख सकते हो, ये पब्लिक इकट्ठा हुई है, ये धरना स्थल है, ये देख सकते हो आप। ये जो सब लोग बैठे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। धन्यवाद।